क्षण से जो टूटा कोई सपना, बुल रन कब आएगा अपना। जय हिंद दोस्तों। तो बुल रन कब आएगा नहीं पता, लेकिन एमटी गॉक्स आ गया है और एमटी गॉक्स ने बोला है सर आज आपको पता चला ना कि क्यों बोलता हूँ ट्विटर पे फॉलो कर लो। देखो टाइमिंग देखो भाई कि 2:42 पे सबसे फास्टेस्ट आपको बताया कि एमटी गॉक्स पैसा यानी कि बिटकॉइन वापस देने वाला है। और न्यूज़ आई थी 2:39 यानी कि 3 मिनट के अंदर ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बताई। और उस टाइम पे बिटकॉइन कहाँ पे था? उस टाइम पे बिटकॉइन यहाँ पे था। देखो ये वाला कैंडल यहाँ पे था, ठीक है। एंड यहाँ से इतना डंप किया। अगर भाई को फॉलो करते तो बचते ना इस डंप से, इसीलिए बोलता हूँ ट्विटर पे फॉलो कर लो, अभी भी वक्त है। पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर के फॉलो करो। तो जो लोग नए हैं उनके लिए कहानी को दोहरा देता हूं। कहानी बड़ी सिंपल है। ये एमटी गॉक्स की वेबसाइट है, रिसर्च करने में मिली है, ठीक है। एंड ये उनका अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट क्या आया है? अनाउंसमेंट ये आया है कि सर जो बिटकॉइन हमारे पास आप लोगों का पड़ा था, हम जुलाई 2024 से उसका रीपेमेंट स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे कर करके। अब बिटकॉइन उनके पास क्यों पड़ा था ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा डाटा समझना होगा। डाटा समझने के लिए हमें थोड़ा सा आर्टिकल समझना होगा। आर्टिकल समझने के लिए हमें आर्टिकल पढ़ना होगा। तो कहानी ये है कि 2014 के टाइम जब ये एक्सचेंज कॉइनबेक्स फलान एक्सचेंज नहीं था, तो उस टाइम एक पापा एक्सचेंज हुआ करते थे और उस पापा एक्सचेंज का नाम था एमटी गॉक्स। और एमटी गॉक्स इतना बड़ा एक्सचेंज था कि पूरे क्रिप्टो का, बिटकॉइन की अगर हम बात करें उस टाइम पे, तो बिटकॉइन में जितना भी ट्रेड होता था 70% वॉल्यूम इकलौते एक्सचेंज पे आता था। समझो 2014 का वो बैलेंस कॉइनबेस इकलौता था, दोनों मिला करके, ठीक है। और वो हो गया था हैक और वहाँ पे 8 लाख समथिंग बिटकॉइन हो चुके थे गायब। लेकिन उसके बाद 5 साल के इंटरवल में एक ट्रांजैक्शन हुआ जिसमें कि 1,40,000 से 42,000 बिटकॉइन को ऑन चेन ट्रांसफ़र किया गया। बाद में पता चला कि हाँ 1,40,000-42,000 जो है वो बिटकॉइन उनके पास किसी तरीके से बचा है, रिकवर हुआ है, जो भी हुआ है। एंड अभी वही 1,40,000-42,000 बिटकॉइन को, जो कि 2014 में हैक हुआ था, जिन लोगों ने खरीद के रखा था, अब उनको वापस मिलेगा। सोचो 2014 में बिटकॉइन का प्राइस क्या था भाई साहब। मेरा भी हैक हो जाता उस टाइम, आई थिंक $30 से लेकर के $100-200 के करीब था, ठीक है। काश मेरा भी उस टाइम हैक हो जाता, तो अभी मुझे जिसने $1 मतलब $30 पे एक बिटकॉइन खरीदा होगा, उसे अभी उस $30 के बदले कितना मिला होगा पता है आपको? $70,000 के करीब, $61,000, यानी कि एक बिटकॉइन अभी वापस मिलेगा। सोचो, जरा सोचो कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग की क्या पावर है। तो कहानी समझ में आ गई कि हाँ एमटी गॉक्स क्या है, इतना डरावना क्यों है। क्योंकि वो बेच रहा है, बेच नहीं रहा है, वापस भेज रहा है लोगों को। कितना बिलियन बिटकॉइन का? 9.4 से $6 बिलियन का बिटकॉइन भेज रहा है, जो कि 1,40,000 बिटकॉइन होता है। अब आप सोचो कि आपने $30 पे एक बिटकॉइन खरीदा है, वो अभी ऑलमोस्ट 60,000, 61,000, $62,000 पे है। आपको 100, 200, 300 पता नहीं कितने 100 गुने का प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या आप बेचोगे? अगर आपका जवाब है हाँ, तो आपको डरना चाहिए कि मार्केट डंप करेगा। अगर आपका जवाब है नहीं कि आप होल्ड करोगे, तो आपको नहीं डरना चाहिए कि मार्केट डंप नहीं करेगा, क्योंकि आप भी कॉमन मैन हो। और जिन लोगों ने वहां पे बिटकॉइन खरीद कर होल्ड किया था, वो लोग भी कॉमन मैन ही थे। तो अब आप पे और उनके साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है कि वो बेचेंगे या नहीं बेचेंगे। और अगर बेचेंगे तो मार्केट गिरेगा, अगर नहीं बेचेंगे तो मार्केट नहीं गिरेगा। अब डाटा क्या कहता है? डाटा मैं इतना जोर क्यों डाल रहा हूँ 9.4 बिलियन, 9.6 बिलियन, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नंबर है। कितना बड़ा नंबर है मैं आपको डाटा दिखाऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। मेरे भी उड़ गए थे जब मैंने रिसर्च किया था, ठीक है। वो नंबर इतना बड़ा है कि मैंने द ब्लॉक से रिसर्च किया, बहुत अच्छी वेबसाइट है। मैंने ब्लॉक वर्क से रिसर्च किया, बहुत अच्छी वेबसाइट है। उसके बाद मैं फाइनली आया इस वेबसाइट पे, जहाँ पे कि मुझे डाटा मिला था। कहाँ गया वेबसाइट? एक मिनट ढूंढने दो, ये है फेयर साइट। तो इस वेबसाइट से मुझे पता चला कि आज है 24 जून 2024, ठीक है। एंड अभी तक ETF का हल्ला हो रहा था ना जी, ETF बिटकॉइन का ETF दुनिया बदल देगी। एंड अभी तक बिटकॉइन के ETF में ओवरऑल अगर हम देखें तो 14 बिलियन, जी हाँ 14,562 मिलियन, जिसको कि हम लोग बिलियन में कन्वर्ट करेंगे तो 14.5 बिलियन के करीब। तो टोटल ETF में इनफ्लो ही सिर्फ 14 से 15 बिलियन का हुआ है। और एक बार न्यूज़ आ गई कि 9 बिलियन बिटकॉइन सेलिंग के लिए आ रहा है। मतलब इतने दिन में जितना ETF ने जमा किया था, उसका आधा इस न्यूज़ की वजह से सेल हो सकता है। अगर जिनको बिटकॉइन मिलेगा वो बेच देंगे, तो इसीलिए ये बहुत बड़ा नंबर है। तो अब मैंने रिसर्च करके एक्सक्लूसिव डाटा दे दिया है। आप भी फ्री का एक्सक्लूसिव लाइक कर दो, कमेंट कर दो अगर कंटेंट पसंद आ रहा है। क्योंकि यूट्यूब पे आपको मिलेगा एमटी गॉक्स बेच रहा है, एमटी गॉक्स बेच रहा है, लेकिन डिटेल इन्फॉर्मेशन इतनी डाटा के साथ शायद नहीं मिलेगी।
अगर मिल रहा है तो अच्छी बात है, और भी क्रिएटर रिसर्च कर रहे हैं, खुशी की बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि दुख तो हमने समझ लिया कि 9.4 बिलियन से लेकर 6 बिलियन बहुत बड़ा नंबर है। अगर ये बिक जाता है तो मार्केट की लग जाएगी। सवाल है कि क्या बिकेगा, तो उसके लिए हमें और डाटा को पढ़ना पड़ेगा। तो डाटा ये कहता है कि 1,27,000 क्रेडिटर्स हैं, ठीक है। किसी एक के पास इतना पैसा नहीं जा रहा है कि वो सो करके उठेगा और सेल बटन क्लिक कर देगा। 1,27,000 लोग के पास है। हो सकता है किसी का 2 बिटकॉइन होगा, किसी का 1 बिटकॉइन होगा, किसी का आधा बिटकॉइन होगा। तो अब 1,27,000 लोगों के मन में क्या चल रही है हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, लेकिन हमें जो डाटा पता है उसके बारे में बताता हूँ। पॉजिटिव है थोड़ा सा। पहला डाटा है ये आर्टिकल जो कि क्वाइन डेस्क ने लिखा था 2023 में फरवरी में, कि एमटी गॉक्स का जो 2 सबसे बड़ा क्रेडिटर्स है, यानी कि जो सबसे बड़ा होल्डर्स बोल सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, जिसको कि एमटी गॉक्स को पैसा देना था वापस, जिसको कि बिटकॉइन कैश में पैसा मिल सकता था, उन्होंने उस टाइम पे ऐसा न्यूज़ दिया। अब सोर्सेस का कहना है, ठीक है, इसका भी कंफर्मेशन नहीं है। क्वाइनडेस्क वाले को पकड़ना अगर ये न्यूज़ गलत हो, कहाँ गया ये क्वाइनडेस्क वाला है, ठीक है। तो उस टाइम पे न्यूज़ आई थी कि ये जो सबसे 2 बड़े होल्डर्स आप मान सकते हैं उस टाइम पे जो एमटी गॉक्स के थे, उन्होंने बोला कि हमें क्रिप्टो में पेमेंट नहीं चाहिए, हमें चाहिए था फायट में पेमेंट। तो अगर ये सिचुएशन था कि उनको फायट में पेमेंट चाहिए था, तो अब सवाल आता है कि बिटकॉइन उनको नहीं मिलेगा तो वो बेचेंगे नहीं बिटकॉइन, लेकिन बिटकॉइन को तो कोई तो बेचेगा तभी तो उसको पेमेंट मिलेगा। तो क्या एमटी गॉक्स ने पहले बिटकॉइन बेच दिया है जिससे कि वो उनको पेमेंट करेंगे, या फिर एमटी गॉक्स अभी बिटकॉइन बेचेगा? ये सवाल एमटी गॉक्स के साथ ही रह जाएगा, क्योंकि ये आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। लेकिन ये न्यूज़ थोड़ी सी पॉजिटिव हुई थी उस टाइम पे, क्योंकि 2 सबसे बड़े होल्डर्स जब बिटकॉइन नहीं लेंगे, मतलब बेचेंगे नहीं, फायट करेंसी लेंगे, तो अपने बिटकॉइन को कोई दिक्कत नहीं होगा। ये थोड़ा पॉजिटिव न्यूज़ था। दूसरा पॉजिटिव न्यूज़ वही था कि एक होल्डर के पास जाएगा नहीं, 1,27,000 लोगों के पास जाएगा, तो हो सकता है 10,000 लोग बेचे, 20,000 लोग नहीं बेचे, 30,000 लोग बेचे, 40,000 लोग नहीं बेचे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इन लोगों के लिए एक प्रॉपर विंडो खुला हुआ था क्लेम्स का। क्लेम्स का मतलब क्या है कि क्लेम बिक रहा था। अगर ये लोग बेचने के लिए इतने ही उतावले थे, क्लेम क्यों नहीं बेचा? एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल क्या है उसका? एग्जाम्पल ये है कि मान लो आप हो संजय, ठीक है, एंड आपने एमटी गॉक्स पे 2014 में रखा था बिटकॉइन, 1 बिटकॉइन आपके पास था। आपका हो गया हैक। अब एमटी गॉक्स वाले ने एक्सेप्ट किया, सर हमारा हैक हो गया लेकिन हमारे पास पैसा रिकवर हो गया, हम आपको वापस देंगे। तो आपके पास 1 बिटकॉइन की हकदारी तो है, क्योंकि आपके पास आईडी, पासवर्ड, यूआईडी, क्लेम, ईमेल सब कुछ है। तो उस बीच में क्लेम बिक रहा था। आप 1 बिटकॉइन के हकदार हो ना, तो आप अपना हकदारी होता है ना, बेच सकते हो किसी को। तो अगर वो लोग सेलर होते तो बीच में जब क्लेम बिक रहा था तो ऑलरेडी बेच के भाग चुके होते कि हाँ यार अपना क्लेम बेच दो। मतलब किसी को बेचोगे, संजय ने सलमान को बेच दिया कि भाई मेरे पास 1 बिटकॉइन एमटी गॉक्स पे उस टाइम पे था, ये लो मेरा डिटेल्स, मतलब आईडी, पासवर्ड सब कुछ, तुम क्लेम कर लेना, मुझे अभी पैसे दे दो। अगर इसको पैसे की ज़रूरत होती तो लोग क्लेम्स बेच देते, लेकिन क्लेम्स बिका नहीं। मतलब या तो ये लोग बहुत ही लॉन्ग टर्म होल्डर हैं, या फिर इन लोगों को उम्मीद ही छूट गई थी कि हाँ पैसा वापस मिलेगा। तो मेरा बेसिक मतलब यही लगता है मुझे कि हाँ 30%, 25% लोग बेचेंगे एंड कुछ % लोग डेफिनेटली होल्ड करने का सोचेंगे, क्योंकि उनको भी तो लग रहा है ना कि बिटकॉइन को ब्लैक रॉक एक्सेप्ट कर रहा है, बिटकॉइन को सारी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है। तो उनको भी तो लगेगा कि हाँ यार इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो चलो थोड़ा बहुत बेचते हैं और थोड़ा बहुत रखते हैं। तो ये जो पूरा गेम है ना, वो डिपेंड करेगा कि 1,27,000 लोगों के मन में क्या चूचू में तूतू में जो भी बोलो, ठीक है, वो क्या खिचड़ी पक रही है। तो अभी अंदाज़ा लगाना गलत होगा। डाटा जितना था मैंने आपको परोस दिया, ठीक है। और एमटी गॉक्स के पूरे PDF में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है जुलाई 2024, उसके अलावा नंबर्स एक भी नहीं दिया है। तो इसने भी कुछ क्लू नहीं दिया है कि एग्जैक्टली कितने टाइम में रीपेमेंट होगा। एक दिन में तो नहीं बिकेगा, 9.4 बिलियन नहीं भेजेगा, महीना दर महीना करेगा। तो इतना भी डरने की बात नहीं है कि कल मार्केट ओवर हो जाएगा। इतना समझ आया? अब हम बात करते हैं कि सर हमें करना क्या है भाई। तो बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। मैं जो कर रहा हूँ, ये जो करने का सोच रहा हूँ, मैं बेसिकली उसी प्लान को बताऊंगा। बाकी आपका पैसा आपकी मर्जी। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। मेरा प्लान बड़ा सिंपल है। प्लान ये है कि अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े थे तो हमने ऐसे भेजा था आपको प्राइस ग्राफ बना के। ये है डबल टॉप, ये था नेक लाइन, यहाँ पे रिटेस्ट डंप कर गया। राइट नाउ मेरा प्लान बड़ा सिंपल है, और वो प्लान बड़ा सिंपल ये है कि देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, एंड ये एक बहुत बड़ा मैन्युपुलेशन था 4-5 बार, ठीक है।
अगर ये बिटकॉइन इसको होल्ड करता है, होल्ड करने का बेसिक मतलब ये है कि डेली वीकली इसके नीचे क्लोज ना दे, स्टॉप लॉस हम इसके नीचे लगा करके रखेंगे, ठीक है, 58,000 समथिंग का। अगर ये होल्ड करता है तो हमें रिकवरी देखने को मिलेगी, क्योंकि हम बहुत दिन से गिर रहे हैं, 7 जून से यहाँ पे गिर रहे हैं, ठीक है, तो हमें रिकवरी देखने को मिलेगी स्टॉप लॉस हिट कर करके। अगर ये मार्केट को सच में निगेटिव होना है तो ये एक प्रॉपर रेंज है, ठीक है, आप समझो, इस रेंज को अगर ब्रेक डाउन कर देता है इसके नीचे, वापस इसको रिटेस्ट करता है, देन नीचे आने लगता है, मतलब एक कैंडल इसके नीचे क्लोज किया, एक पॉजिटिव क्लोज किया, यहाँ पे रिटेस्ट मारा, देन नीचे आने लगता है, तो हम बोलेंगे कि सर हमें अब नीचे जाना है। तो मैं वहाँ पे जो अभी मैंने खरीदा, जैसे मैंने टेलीग्राम पे जैसे ही डंप आया तो उस टाइम अपडेट दिया कि मैंने कुछ तो खरीद लिया है, ठीक है, कुछ कॉइन्स, और कैसे कॉइन्स जो कि स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, मैं अभी एग्जाम्पल दिखाऊंगा। तो उस कॉइन्स को मैं 10%, 5% के स्टॉप लॉस के साथ रखूंगा। क्यों 10%, 5% के स्टॉप लॉस के साथ रखूंगा? क्योंकि ये मार्केट में ना एक दिन में 30% तक भी डंप आता है। तो अगर मैं 5% का स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ स्पॉट में, ठीक है, और 30% डंप आया, मैं क्या करूँगा, 5% स्टॉप लॉस लगाऊंगा, हो सकता है 2 बजे रात में डंप आ जाए, तो मैं थोड़ी जगता रहूँगा या आप थोड़ी जगते रहेंगे। तो 5% नीचे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, 10% नीचे, 15% नीचे, 20% नीचे, आपने छोटा छोटा 3 ऑर्डर लगा दिया। तो अगर डंप आएगा तो 5% पे आपका लॉस पे बिक जाएगा और 10%, 15%, 20% सस्ता में खरीदा चला जाएगा, ठीक है। एंड जनरली इतना बड़ा डंप जब आएगा 10, 30%, 20%, तो एक बाउंस देता है, फिर बाउंस करेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। ये जनरल स्ट्रेटजी है अभी के टाइम पे। मुझे पता है आप ओल्ड कॉइन के लिए वेट करें, तो अभी के टाइम पे जैसा मार्केट टूटा है ना, मार्केट थोड़ा सा रिकवरी दिखाएगा, तो कोई भी कॉइन बुरा नहीं है। मैं कुछ नाम बता देता हूँ आपको, जैसे फैंटम है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, नो डाउट, ठीक है। बीच में वो नॉर्जे फोर्जे कोई था इनका, ठीक है, उसकी वजह से कंट्रोवर्सी हुआ था। इंजेक्टिव भी अच्छा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा कहाँ गया, आरबीप के बारे में हमने $8 पे बात किया था, ऑलमोस्ट 27, 28 पे है। वहीं पे एआई का कॉइन एजिक्स है, आर्कम है एआई वाला कॉइन, नियर प्रोटोकॉल जो कि टॉप का लेयर 1 है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट खराब नहीं है। फाइल कॉइन आपको भी पता है कितना बढ़िया प्रोजेक्ट है। इसके अलावा अगर आप चले जाएं उस तरफ, क्या बोलते हैं, RWA की तरफ, तो ये क्या बोलते हैं, ट्रूफाई करके एक प्रोजेक्ट है। एप्टोज L1 है। इथेना जो कि अभी यहाँ पे USDC है, इथेना का प्रोजेक्ट भी है। इसके अलावा कुछ और नाम मैं बता देता हूँ जो कि काफ़ी अच्छे खासे तरीके से काम करता है मार्केट में, ठीक है। वो कहाँ गया एक प्रोजेक्ट जो मेरे नज़र में था, पेंडल, जी हाँ, पाइथ नेटवर्क, पेंडल, क्योंकि पाइथ नेटवर्क पे बहुत लोग बुलिश हैं, पेंडल पे बहुत लोग बुलिश हैं, क्योंकि जो ये रीस्टेकिंग वाला पूरा सिस्टम चल रहा है उसके लिए वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट है। टॉ $280, $500 पे लोग खरीदने के लिए तड़प रहे थे, अभी $280 पे है। फेट AI $1.5, $4 पे है, $3 पे लोग भाग रहे थे खरीदने के लिए। तो कॉइन्स सभी टूटे हुए हैं और सभी बहुत ही सस्ते मिल रहे हैं। अब डिपेंड करेगा कि क्या यहाँ से एम्प्टी गॉक्स वाला ड्रामा रियल में ड्रामा है या फिर सच में सेलिंग होगी। सच में सेलिंग होगी तो कोई भी कॉइन हो सब टूटेंगे, और अगर ये ड्रामा था तो कॉइन्स जो भी मैंने आपको अभी कुछ नाम्स बताए, ये फास्टेस्ट रिकवरी दिखाने के लिए तैयार हो जाएंगे। बस अब हमें इंतज़ार करना है वक्त का, और वक्त तब आएगा पता नहीं। वीडियो को लाइक कर दो। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।